ये चाहते सब है कि स्वर्ग जाए, है ना? सब चाहते हैं कि कहां जाए? कहां जाए? स्वर्ग। लेकिन हम लोग आत्मा में अगर देखें, अपने अंदर देखें, कितने लोग ऐसा जानते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा? जी जी, है कोई ऐसा? है कोई? नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम जब न्याय के समय खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने, और जब हमारे लिए निर्णय निकलेगा, वो निर्णय क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। वो निर्णय क्या होगा? और वचन से मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर हमें इस योग्य बनना है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यानी कि मनुष्य की 3 ऐसी चीज हैं जिसके ऊपर मनुष्य परमेश्वर के राज्य का वारिस बन सकता है। मार्ग, सत्य और जीवन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के बारे में निर्धारित करती है कि वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा कि नहीं जाएगा। और परमेश्वर का कलाम बतलाता है, प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय के 9वें वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जी, जिसको भी मिल जाए तो मेरे लिए पढ़ने में अगुवाई करें। जी पढ़ेंगे, कोई भी 7 का नंबर, प्रकाशित वाक्य 7 का नंबर। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है कौन? एक भीड़। ये भीड़ कौन सी है? ये भीड़ वो है जो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक प्रकार के लोग हैं। क्या पहने हुए हैं? ये कुछ और नहीं पहने, ये क्या पहने? श्वेत वस्त्र। लेकिन हमने कभी सोचा है कि क्या हम इस भीड़ के अंदर शामिल होंगे? क्या हमने सोचा कभी कि इस भीड़ के हिस्सा हम भी होंगे? क्या हमारे जीवन में कभी यह सवाल आता है कि परमेश्वर इस भीड़ के अंदर क्या हम भी पाए जाएंगे? क्योंकि वचन ऐसा बतलाता है कि इस भीड़ में जो शामिल हैं लोग, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वो जो श्वेत वस्त्र पहने हैं वो महाक्लेश से होकर निकले हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने दृष्टि करी और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो धुले गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे होगा कि हमारे पास श्वेत वस्त्र हो? ये कैसे होगा कि हम उस भीड़ के अंदर अपने आप को देखें कि प्रभु हम भी एक दिन उस भीड़ में शामिल होंगे? हालेलुया, हालेलुया। कैसे? एक सवाल है कि हम कैसे उधर होंगे, किसके द्वारा होंगे हम, और जिसके द्वारा होंगे उस भीड़ के अंदर, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके अंदर होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे? एक सवाल और खड़ा होता है कि कैसे? जब हम प्रभु यीशु मसीह में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक चेन है, एक प्रोसेस है।
शामिल हो सकते हैं। अन्यथा हम उस भीड़ के हिस्सा बन ही नहीं सकते। एक वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। कोई भी जिसे भी मिलता है पढ़ दीजिएगा। इसलिए यदि कोई, अगर वचन में लिखा हुआ है इसलिए यदि कोई मसीह में है, लिखा है यदि, बस थैंक यू, यदि कोई मसीह में है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हम इस बात में बोल सकते हैं कि हम मसीह में हैं? वैसे हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, लेकिन मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूं कहने की। मैं बात कर रहा हूं आप और हम, हमारे जीवन क्या खुदावंद यीशु मसीह में है? क्या हम प्रभु में पाए जाते हैं? अगर हम प्रभु यीशु मसीह में वाकई में पाए जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ चिन्ह पाए जाएंगे, कुछ सिम्टम्स पाए जाएंगे। वो क्या होंगे? आगे पढ़ेंगे जी। तो सबसे पहली चीज क्या है? वो नई सृष्टि। नई सृष्टि क्या होती है बताएगा कोई? अगर आपको पता हो तो बताइएगा नई चीज क्या होती है। सृष्टि को हटा दो, नई चीज क्या होती है? कितने लोग नई चीज पसंद करते हैं? मैं तो पसंद करता हूं नई चीज। आप में से कितने लोग पुरानी गाड़ी खरीदना चाहेंगे या फिर नई गाड़ी? आपको कोई गिफ्ट में देता है, पुरानी गाड़ी आप लेंगे, वो कहेगा आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, और वो कहेगा आपके पास एक नई गाड़ी का भी चॉइस है, एक पुरानी गाड़ी का चयन है। आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे बताइए? नई गाड़ी है? नई गाड़ी। नई गाड़ी। नई गाड़ी क्यों लेना चाहते हैं? सबसे बड़ी बताइए बात, नई गाड़ी क्यों लेना चाहते हैं? सबसे बड़ी खासियत क्या है नई गाड़ी में? बताइए, जल्दी बताइए। नई चीज में क्या खासियत होती है? अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको 5 साल तक मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके हर पार्ट क्या है? पुराने हैं। क्या है उसके? नए हैं। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में होता है वो क्या होता है? नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब है उसके अंदर अब जो कुछ भी पाया जाता है वो क्या होगा? क्या होगा? नया। लेकिन हम क्या लेकर चलते हैं? पुराना। प्रभु हमको नया बनाना चाहता है, हम बनना नहीं चाहते, क्योंकि हम पुराने जीवन में रहना चाहते हैं। हमारा जीवन हम चाहते हैं हम पुराने में रहें। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है बढ़िया, आपके पास एक मकान है, चलिए गाड़ी हटाइए, एक मकान है बहुत अच्छा, बाहर से बहुत सुंदर है, उसके कलर बहुत अच्छे हैं, गेट बेहतरीन है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो वहां पर पाते हैं 20 साल पुराने सोफे पड़े हुए हैं, 15 साल पुराना बेड पड़ा हुआ है, साल पुरानी अलमारियां पड़ी हुई है, और नया मकान है, जाले लगे हुए हैं। क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे? हालेलुया। रहना पसंद करेंगे आप? मैं तो नहीं रहना चाहूंगा। जब नया घर है तो इतने पैसे तो मेरे पास होंगे, है ना? अगर मैं नया घर लूंगा कम से कम इतना पैसा तो मेरे पास होगा कि मैं बेड, सोफे, अलमारी और जाले साफ कर सकूं। हालेलुया। वचन बताता है जब आप नई सृष्टि बन जाते हैं तो आपके अंदर कोई भी चीज पुरानी नहीं रहती। लेकिन हमारे अंदर अगर कुछ पुराना है तो हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर उसको नया करता है तो उसमें रहेगा, पुरानी चीजों के साथ नहीं रहता। वो हमारे और आपके
जो पाप का हृदय है, जो गलत चीजों का हृदय है, और एक नए हृदय को डाल देगा। नया हृदय क्यों डालेगा? वो उस पुराने को ही साफ करके क्यों नहीं डालेगा? वचन बतलाता है परमेश्वर हमारे जीवन से अगर हमें चाहता है कि हम उस स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करें, तो वो नई चीजों को चाहेगा हमारे अंदर, पुरानी चीजों को नहीं चाहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? पुराना लेकर घूमते हैं। प्रभु से कहते हैं प्रभु हमें आशीष दीजिए। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें बेटा आशीष देने के चक्कर में हूं। मैं चाहता हूं कि तुम आशीषित हो क्योंकि तुम मेरे लोग हो। लेकिन क्या होता है? हम पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहते हैं और इतनी ज्यादा कि नई चीजों को हम क्या नहीं करते, उसमें रख ही नहीं पाते हैं। जैसे आप नहीं चाहते कि आपका अच्छा मकान हो और उसके अंदर पुरानी चीजें हो, उसी प्रकार से प्रभु भी नहीं चाहता कि हमारे अंदर जितना सब कुछ गलत है उसके साथ नई आशीषों को भी रखे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है अगर हम नए हैं, हमारे अंदर सब कुछ नया है, तभी नई आशीषें भी हमारे जीवन में होगी, अन्यथा नहीं होगी। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है जी। पुरानी बातें बीत गई। लिखा है पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गए जी, बीत गई। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। जो हो गया सो हो गया। हम क्या करते? सालों साल उसी बात को लेकर बैठे रहते हैं, प्रभु से मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे अंदर जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सालों से हम उन्हीं चीजों को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम उन चीजों को लेकर बैठे रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में आशीषों के द्वारों को नहीं खोलेंगे। आप कितनी भी बाइबल पढ़ लीजिए, कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, कितना भी उपवास कर लीजिए, प्रभु नहीं सुनेंगे। क्योंकि पुरानी चीजों को लेकर हम बैठे हुए हैं। हमारे पास पुराना स्वभाव है, उसको लेकर हम बैठे हुए हैं। सालों साल पुरानी बातें अभी तक हमारे दिमाग से उतरी नहीं है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों कर नए काम को करेगा? नहीं करेगा खुदा। प्रभु चाहता है वो सब चीजें हमारे जीवन से जब तक नहीं हटेगी, वो चाहता है हमको नया बनाना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो वो पुरानी चीजें हमारे पास होनी ही नहीं चाहिए। अगर वो है, इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में है ही नहीं। हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, वचन ये कहता है हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने आप को झूठा ठहराते हैं। क्योंकि वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, और हम क्या करते हैं? पुरानी बातों को याद करते हैं। मेरी आदत है, मैं कभी पुरानी बातों को जल्दी याद नहीं करता। हम मनुष्य हैं, करते हैं, लेकिन मैं जल्दी नहीं, कई बार मैं भूल जाता हूं। लेकिन कई लोगों की आदत है पुरानी बातें हमेशा हमारे दिमाग, हमारे सोच, हमारे विचारों से जुड़ी रहती है। और आपको पता है शैतान यही चाहता है हमारे जीवन। ना आप आशीषित हो, ना आपका परिवार आशीषित हो, ना आपके बच्चे आशीषित हो, ना आपकी पत्नी आशीषित हो, ना आपका पति आशीषित हो, ना आपके घर परिवार वाले आशीषित हो, ना ही आपका जीवन प्रभु में सही रूप से बना रहे। इसलिए वो पुरानी बातों को हमारे जीवन में डालता रहता है ताकि हम नए नहीं बने। क्योंकि अगर हम नए बनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमको नया बनने ही नहीं देता है।
ही बने रहने देता है। और जब पुराने हम बने रहते तब हमारे जीवन में खुदाबंद काम करते ही नहीं है। प्रभु वचन बतलाता है जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जगत के पापों को लाद दिया गया। परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करते। इसीलिए लिखा है पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते पुराना मनुष्य को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, और जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है उसे नया बना देता है। अगर अभी तक हम नए नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं पाए जाते, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं पाए जाते तो हम स्वर्ग के अधिकारी भी नहीं हो सकते। हालेलुया। उस भीड़ में शामिल भी नहीं हो सकते। भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ेंगे। जिसको मिल जाए तो वो पढ़ने में अगुवाई कर दे। भजन संहिता 51 और उसका 10। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरे मन के अंदर क्या कर, शुद्ध मन। अशुद्ध मन की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शुद्ध मन की, अच्छे मन की, ताकि मेरे अंदर अच्छे विचार आए। अच्छे मन की ताकि मेरे सोच विचार अच्छे हो, अच्छी धारणाएं हो। किसी के विरुद्ध मैं रणनीति नहीं बनाऊं, किसी के विरुद्ध मैं जालसाजी नहीं करूं, किसी के विरुद्ध गलत योजनाओं को नहीं बनाऊं। हमारा मन एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी जड़ है जो हर एक प्रकार के या तो गलत चीजों को प्रोड्यूस करेगा या फिर अच्छी चीजों को प्रोड्यूस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप ये सोचें हम अच्छे होकर गलत काम कर ले या फिर गलत होकर अच्छे काम कर ले, ऐसा नहीं है। आप पूरी रीति से गलत होंगे, थोड़े बहुत अच्छे काम करेंगे, या फिर आप पूरे रीति से अच्छे होंगे तो थोड़ा बहुत गलत काम करेंगे। लेकिन आप ये सोचे 50% और 50%, ऐसा नहीं है। इसीलिए दाऊद इस बात को बोल रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर क्या कर, क्या कर, कौन सी आत्मा? स्थिर, अस्थिर नहीं, स्थिर यानी कि एक जगह पर रहे। पाप के साथ संगति नहीं करूं, गलत लोगों के साथ उठू बैठू नहीं, गलत सोच विचार मेरे जीवन के अंदर नहीं आए, गलत धारणाएं मेरे जीवन में ना हो, किसी का दिल में ना दुखाऊं। स्थिर होनी चाहिए, अस्थिर नहीं, डामाडोल करने वाली आत्मा नहीं कि हम थोड़ा तो प्रभु के साथ है, थोड़ा संसार में भी है। नहीं, हमारा जीवन हमारे खुदा के साथ बिल्कुल सही होना चाहिए। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय और उसका 18वां पद। यशायाह की किताब 43 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। और बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। वचन कहता है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। ना प्राचीन काल की बातें। और हम क्या करते हैं? उल्टा। जो वचन में लिखा है उसके साथ तो काम करते ही नहीं है, लेकिन वचन के विपरीत काम करते हैं। लेकिन हम कहलाते हैं प्रभु के लोग। हालेलुया। प्रभु
यीशु मसीह को जानने वाले लोग, हालेलुया। कोई हमसे पूछे तो प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वचन की बातों को मानेंगे नहीं पादरी साहब। वो बात सब सही है, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छी बात है। पादरी साहब कहते हैं मीटिंग के लिए दौड़े दौड़े मीटिंग में भी जाते हैं। वो कहते हैं कुर्सी उठाने के लिए कुर्सी भी उठाते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, झाड़ू भी लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु की बातें तो मानना हमारे स्वभाव में है ही नहीं। हालेलुया। हमारे नेचर में ही नहीं है, हमारे ब्लड में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि उसको याद भी नहीं करना है। और हम तो क्या करते, जरा सा गुस्सा आया नहीं कि सारी दिल की भड़ा निकाल दी। हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। प्रभु कह रहा है अपनी आशीषों को अगर खोना चाहते हो तो खूब स्मरण करो, और अगर आशीषें नहीं खोना चाहते हो तो बिल्कुल भी स्मरण मत करो, क्योंकि वो जानते हैं शैतान किस प्रकार से आपकी और हमारी आशीषों को छीन लेगा। प्रभु के दास ने लूत से बोला, सुनिएगा गौर से। प्रभु के दास ने लूत से बोला कि जल्दी से यहां से निकलो, क्योंकि अब हम इस नगर को क्या करने वाले हैं? नष्ट। कुछ नहीं करना है, दौड़ कर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, छोटी सी, बहुत छोटी सी है वो चीज, लेकिन बहुत अहम। पति पत्नी दोनों सुन रहे थे, जाना है दौड़कर, एक चीज है, मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। क्या नहीं करना है? मुड़कर नहीं देखना है। प्रभु ने कहा बीती बातों को भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं करो। नहीं प्रभु, पता ही नहीं क्या हो जाता है, हमें तो याद आ जाती है। प्रभु के दास ने कहा लूत से और उसकी पत्नी से मुड़कर नहीं देखना, अगर देखोगे तो क्या हो जाओगे? नमक का खंबा। हम कई बार प्रभु की बातों को हल्के में ले लेते हैं। लूत ने तो हल्के में नहीं लिया, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या करा? क्या करा? मुड़कर देख लिया। मैं कई ऐसे वर्णन आपको बतला सकता हूं जिनको जब हम प्रभु की बातों को हल्के में लेते हैं, हमारे जीवन से प्रभु अपनी उपस्थिति को भी और आशीषों को भी ले लेता है। मूसा के बारे में कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। आपको पता है मूसा से परमेश्वर बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा, मूसा के द्वारा दिखलाए, वो किसी और प्रभु के दास के द्वारा नहीं दिखलाया। आप बाइबल पढ़ लीजिए। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के दास ने, मूसा ने जब चट्टान से कहना था, उसने क्या करी थी? लाठी को मारा था। प्रभु ने कहा बस तू चट्टान से कह दे, वो पानी दे देगी। लेकिन लोगों के बहकावे में आके उसने क्या करा? क्या करा? छड़ी को मार दिया चट्टान पर। और परमेश्वर ने, आपको पता उससे क्या करा? प्रभु ने कहा अब तू वाचा की जगह पर नहीं जाए। समझ रहे हैं आप? कई ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में जो हमारी आशीषों को हम तक पहुंचने नहीं देती है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें सामर्थ्य देने जाता हूं, मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा को डालता हूं, तुम्हारे अंदर मैं सामर्थ्य देता हूं, अधिकार देता हूं। लेकिन वो चीजें तब आएगी जब हम पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे, हम बीती हुई चीजों को याद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम पुरानी चीजों को याद कर रहे, यानी कि हमारा पुराना मनुष्य तब अभी तक हमारे जीवन से क्या नहीं हुआ? दूर नहीं हुआ। देखिए आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। और स्मरण मत करो ना प्राचीन काल की बातों
हालेलुया। वचन बतलाता है प्राचीन की बातों पर, प्राचीन काल की बातों पर मन नहीं लगाना है, मन प्रभु की बातों पर लगाना है। जहां प्रभु की बात चल रही होगी वहां से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उठकर चलते हैं। लेकिन जहां पर गलत बातें चलती है वहां हमारा ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। 19वां पद, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। कहां मार्ग बनाऊंगा? जंगल में। यानी कि आप और हम अगर उन पुरानी बातों को याद नहीं करते, अपने जीवन में शामिल नहीं करते, तो आपको पता है आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन समय हो, चाहे जंगल जैसा जीवन हो, रास्ता समझ में नहीं आ रहा हो, प्रभु कहते हैं मैं वहां से मार्ग को निकाल दूंगा। कई बार हम इस बात के लिए बड़बड़ाते हैं प्रभु को, प्रभु कोई चीज आसान है ही नहीं, हर चीज मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। प्रभु कहता तुम परेशान मत हो, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पिता पर भरोसा रखो जिसने मुझे भेजा है। प्रभु कहता है टेंशन मत लो, मैं जंगल से मार्ग को निकालने वाला हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। वो जंगल से मार्ग को बनाएगा। और क्या लिखा हुआ है? और निर्जल देश में नदियां, निर्जल देश में नदियों को बहाएगा। जो आशीषें आज तक हमारे जीवन में रुकी हुई है उनको फिर से प्रभु बहने देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बतलाता है जब तक प्रभु हमारे जीवनों में उन कार्यों को नहीं करेगा जिनकी हमारे जीवन में आवश्यकता है, वो चुपचाप नहीं बैठेगा। लेकिन हम क्या करते? प्रभु को बांध देते हैं। हम उन कार्यों को, उन बातों को करते जो प्रभु को पसंद नहीं है। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जो आपको मिलेगा रोमियो की किताब, उसका 16 अध्याय और उसका 7 वचन। रोमियो की किताब, उसका 16 अध्याय। अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ लीजिए। अंतुनिको और हाँ यूनियास हाँ वो जो मेरे कुटुंबी थे और मेरे साथ कैद हुए थे और मेरे प्रेरितों में नामी है और मुझसे पहले मसीही हुए थे, नमस्कार। बस, थैंक यू। लिखा हुआ है वो मसीह हुए थे और क्या थे? कैदी। हम भी शैतान के साथ कैदी होते हैं। शैतान ने हमको कैद कर रखा, हमारी जुबान को, हमारी आंखों को, हमारे सोच, हमारे विचारों को उसने ऐसा बांधा हुआ है कि हम जहां चाहते हैं वहां जा ही नहीं पाते, जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते। परमेश्वर का वचन बतलाता है और